कि कोई बात इस तरह है, आपकी बुद्धि की कसौटी पर वो सही उतरती है तो आप मानो, अन्यथा किसी शास्त्र में कही बात या कोई जन समूह कह रहा है वो बात, अगर आपको लगता है ये सिर्फ बहुत सारे लोगों का एक बवंडर है, तो आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर डेमोक्रेसी को तुमने हाईजैक करना ही है तो फिर क्यों इलेक्शन करा रहे हो? चाइना की तरह जो है ना, आप भी कह दो बस होली है तेरे इलेक्शन, अब लोड नहीं है इलेक्शन की। विशेष सत्र बुलाई गई है इसके लिए 18 से 22 तक, और कहा जा रहा है इसमें महिलाओं के आरक्षण की भी बात होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की इस डेमोक्रेसी में वन नेशन वन इलेक्शन का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। ये तो हर रोज इतने राजनीतिक दल हैं, किसी को दो दो तीन तीन चार चार मिलके कोई सरकार बनेगी, कोई गिर जाएगी, कोई फिर दोबारा इलेक्शन होगा कि किस सरकार का इलेक्शन, किस स्टेट का इलेक्शन कब और कहां कैसे किन मुद्दों के ऊपर है। ये बीजेपी का एक गेम प्लान है कि वो पैसे के बलबूते सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि अगली बार हम ही आएंगे, अब की बार 400 के पार जैसे तमाम बयान। अभी देखिए, जब दीपक बुझने वाला होता है तो वो लास्ट की लो एक बार जरूर उड़ती है, फड़फड़ाता जरूर है। सबसे पहले आपके ऑडियंस को मैं धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, यदि आप हकीकत जानना चाहते हैं तो इस देश में अभी तक डेमोक्रेसी लागू ही नहीं हुई। जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कुछ परिवारों की बपौती बन के खड़े हो गए हैं। जो आम वोटर है वो दो दो चार चार नेताओं में से एक नेता को चूज करता है, कौन छोटा चोर है, कौन बिग अजगर है। अभी तक अब बीजेपी बहुत बड़ा अजगर बन चुका है। सारे सिस्टम को उन्होंने हाईजैक और कंट्रोल कर लिया है। अब वो ये चाहते हैं कि एक छत्र राज किसी तरीके से पैसे के बलबूते, जैसे सरकारें गिरा करके 100-100 करोड़ रुपए में एमपी एमएलए खरीद करके सरकारें गिरा दी कई स्टेटों की, कि एमएलए कोई भी बनाए सरकार हम बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ है वो डेमोक्रेसी? वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर तो रहे हैं, हम कहें कि ठीक है, लेकिन पारदर्शिता कहां से आएगी? जो वोटर है वो वोटर सही वोट कैसे डालेगा? जो 5 किलो दाने पे आ गया उसकी नीड जितनी है, उसके पास एम्बिशन जो है ना, उसके पास हम बार लगे हुए हैं उसके समस्याओं के, उसकी इतनी प्रॉब्लम है, वो वोट के नेता को वोट डाल के नेता के इंतजार करे या तुरंत 100,000-500 रुपये लेके अपनी समस्याओं में कुछ सहूलियत ढूंढेगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा है ये बीजेपी ने, क्योंकि उनके पास इस वक्त कंप्लीट राज्यसभा लोकसभा में नंबर हैं, वो उन नंबरों के बिहाफ पे बिल ला करके देश के सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं। और ये करेंगे भी, एक बार प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक अभिशाप बन के आएगा ये सिस्टम भी, क्योंकि बीच में जब सरकारें टूट जाती हैं, जब एमएलए की कोई बात सुनता नहीं है, तो फिर दोबारा से इलेक्शन एक बार कर देंगे, दोबारा कोई सरकार गिर गई, फिर दोबारा उसे कैसे हैंडल करेंगे? कोई सरकार बनी ही नहीं, कहीं वहाँ पर मेजोरिटी नहीं आई, किसी को भी किसी दल को मेजोरिटी नहीं मिली, तो वो दोबारा से सरकार फिर इलेक्शन में जाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? अगर डेमोक्रेसी को तुमने हाईजैक करना ही है तो फिर क्यों इलेक्शन करा रहे हो? चाइना की तरह जो है ना, आप भी कह दो बस होली है तेरे इलेक्शन, अब लोड नहीं है इलेक्शन की। विशेष सत्र बुलाई गई है इसके लिए 18 से 22 तक, और कहा जा रहा है इसमें महिलाओं के आरक्षण की भी बात होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की इस डेमोक्रेसी में वन नेशन वन इलेक्शन का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। ये तो हर रोज इतने राजनीतिक दल हैं, किसी को दो दो तीन तीन चार चार मिलके कोई सरकार बनेगी, कोई गिर जाएगी, कोई फिर दोबारा इलेक्शन होगा कि किस सरकार का इलेक्शन, किस स्टेट का इलेक्शन कब और कहां कैसे किन मुद्दों के ऊपर है। ये बीजेपी का एक गेम प्लान है
कि वो पैसे के बलबूते सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी अगर भूखा भी फिर कितना हो जाए, जब किसी की धुलाई करने पर आते हैं तो ये धुलाई करेंगे भी उसी तरीके से जिस प्रकार से 1977 में कांग्रेस की थी, और अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बीएसपी की कर दी, और बाकी के कई दलों की इसी प्रकार की व्यवस्था। जो लोग नाराज होते हैं तो जो लोग संवैधानिक सिस्टम को ना समझ करके तानाशाही रवैया बरतते हैं, लोग उनसे फिर 5 साल या 10 साल देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब बीजेपी का आखिरी साल चल रहा है, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि अगली बार हम ही आएंगे, अब की बार 400 के पार जैसे तमाम बयान। अभी देखिए, जब दीपक बुझने वाला होता है तो वो लास्ट की लो एक बार जरूर उड़ती है, फड़फड़ाता जरूर है, बस इतना ही। जो है मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान में भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है और पूरा भारत जो है पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, आप माने या ना माने। देखिए, अभी आप पूछ ही रहे हैं तो अगर किसी को पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, हिंदू हो, नहीं, उसे दोबारा पूछा जाएगा नहीं कौन से हिंदू हो, ब्राह्मण हिंदू हो, क्षत्रिय हिंदू हो, वैश्य हिंदू हो, शूद्र हिंदू हो, कौन सी जाति का हिंदू हो। हमें अगर ये हिंदू का ही कंसेप्ट लेके आते हैं, हो सका नेशन को फायदा हो जाता। लेकिन यहाँ तो जातियों में बटा पड़ा है। 95% जुडिशरी, 15% लोगों के हक में मतलब जो है ना सिस्टम बैठा हुआ है, 15% लोग उसको हाईजैक करे बैठे हैं। यूनिवर्सिटियां हैं सारी, जितने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो सारे जनरल कैटेगरी से हैं। कोई राजदूत बैकवर्ड क्लासेस का नहीं है। बाहरले पासे जो है ना कोई रेजिमेंट देश में नहीं है। जहाँ इंसाफ लेने हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हमारे जुडिशरी में कोई जज नहीं है। अभी ये सिस्टम जो है, ये जो बचा कुछा कुछ थोड़ा बहुत वोटिंग सिस्टम बच रहा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, वो इसे भी छीनना चाहते हैं। बस मैं इतना ही। सर एक सवाल और, उदय निधि ने जो है हाल ही में एक बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है डेंगू की तरह, इसे खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी इसको लेकर राजनीति कर रही है, कांग्रेस जो है मैदान में बचाव कर रही है कि वो उनका निजी हो सकता है। आप किस तरीके से देखते हैं? इस देश में 4 तरह के घोटाले हुए, राजनीतिक घोटाला, सांस्कृतिक घोटाला, मानसिक घोटाला, धन दौलत का घोटाला। अभी आप कहेंगे, यदि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों में लिखा एक शब्द है सुर, एक है असुर। एक चीज है बीच में सुरा, सोमरस, उसे पीने वाला कौन है? सुर। ना पीने वाला असुर। जो रक्षक था वो राक्षस बन गया, जो देवता था वो दैत्य बन गया, और जो लेने वाला था वो देवता बन गया। ये सारे जो संस्कृति के ये शब्दों के जो भ्रष्टाचार इस देश में हुए, ये शब्द भी सनातन धर्म नहीं है। बुद्धो सनातनो, सभी धर्मों ने कहा मेरी शरण में आओ। ईसाई कहता है चर्च में आओ, हिंदू कहेगा मंदिर में आओ, और मुस्लिम कहेगा मस्जिद में आओ। बुद्ध कहता है अपनी शरण में अपना दीपक आप बनो, किसी की शरण में मत जाओ। किसी शास्त्र में लिखा है कि कोई बात इस तरह है, आपकी बुद्धि की कसौटी पर वो सही उतरती है तो आप मानो, अन्यथा किसी शास्त्र में कही बात या कोई जन समूह कह रहा है वो बात, अगर आपको लगता है ये सिर्फ लोगों, बहुत सारे लोगों का एक बवंडर है, तो आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। तमाम मुद्दों पर बात किया उन्होंने, मुखर होकर हर सवाल का जवाब दिया। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।